नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी बीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें जो सेक्शनल वाला पार्ट है जो रिलेटेड है आपका किससे, हिस्ट्री से, उसके लिस्टिंग और कंपाइलेशन से, उसको बाइलिंगुअल मैनर में यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका और उसको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका 1951 में जो एग्जीक्यूशन किया गया था, जो उत्खनन किया गया था, किसका, कोट डीजी का, है ना, जो साइट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बताइएगा ये हड़प्पन साइट है कि प्री हड़प्पन साइट है, कैसी साइट है, ठीक है। और इसमें यह भी बताइएगा कि दो नाम आते हैं, धुर्वे जी का नाम भी आता है इसमें, और जो आपके क्या है, फजल अहमद जो यहां पर लिखा गया है, उनका भी नाम आता है, ठीक है। तो आप इसमें से बताइएगा कि इसका उत्खनन जो है किसके द्वारा किया गया। दो चीजें हैं, एक खोज और इसका उत्खनन। तो इसका जो उत्खनन इन्होंने लिखा 1951 में, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें पूछ रहे हैं सुतकांगेडोर, जो सुतकांगेडोर जो आपका स्थल था उसका उत्खनन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था। तो भैया इसका जो आपका किया गया था उत्खनन, ऑरेल स्टाइन। लेकिन पहला जो है आपका पार्ट गलत हो गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर ए हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। एक तरफ मेजर साइट्स हैं आपकी, एक तरफ रिलेटेड रिवर, बिल्कुल ज्योग्राफिकल जो एस्पेक्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। आप कालीबंगन देखेंगे, उसके सामने यहां पर घग्गर रिवर लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा धौलावीरा, ठीक है, आप पार्ट देखिए धौलावीरा, ठीक है ना। तो ये लूनी नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी कुछ स्पेसिफिक जो है फीचर है, इसको जो है क्या बोला जाता है बताइएगा जरा, अभिलाक्षणिकता लूनी नदी की, लुप्त हो जाती कुछ बोलते हैं क्या इसको। इसके बाद ये भी ठीक है। तीसरा ये लोथल, और लोथल के सामने इन्होंने लिखा है क्या, भोगवा नदी, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। लोथल कहां पर है, बंदरगाह था, आपको पता होगा। उसके बाद बनावली के सामने इन्होंने लिखा हिंडन नदी, जबकि यहां पर होना चाहिए था आपका रंगोई रिवर है। ये कौन सी रिवर है, रंगोई रिवर है ना। तो गलत पूछा था, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑड आपका इसमें ऑप्शन है, उसको हमको यहां पर पिक करना है। पहला लिखा गया पूषण, और पूषण के सामने टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन है कि पशुओं का देवता, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा उषा की बात करें, प्रगति एवं उत्थान के देवता, ठीक है ना। यहां पर मरुत लिखा है और इसके सामने लिखा हुआ, मारुत भी बोल सकते हैं आप, विपत्तियों को हराने वाले देवता, लेकिन इनको जो बोला जाता था अश्विन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, अश्विन। तो ये गलत है, बाकी ऊपर के दोनों सही। उसके बाद जो लिखा हुआ है धौस, ये आकाश के देवता, सबसे प्राचीन इनको माना गया है, ये भी ठीक है आपका। तो बाकी सब ठीक है, सही है, और एक ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑड बताना था, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें भी ऑड वन या इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। पहला लिखा गया है तक्ष, तक्ष के सामने लिखा गया है अतिथि, ठीक है ना। तो यही गलत है, क्योंकि तक्षा का जो मतलब था उस समय, तक्ष बोल सकते हैं आप उसको, उसका मतलब था आपका बढ़ई को बोला जाता था, तक्ष। यही गलत है और यही आंसर भी हो जाएगा। गोप्ता का मतलब राजा से था, राजा से था, ठीक है ना। उसके बाद अरित्र लिखा गया है, वो नाविक है आपका। और लांगल जो है, प्लू जो लिखा गया है, प्लू जो आपका हल है जो है ना, प्लग जिसको प्लगिंग बोलते हैं, तो ये हल से रिलेटेड है आपका, है ना। बाकी सब सही है, तक्षा गलत है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है फिर से ऑड वन को हमको यहां पर पिक करना है। जो भी आपके आप देखते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे जो मोनेस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण मठ और जो उनकी क्या है ज्योग्राफिकल लोकेशन, उससे रिलेटेड है ये आपका, है ना। तो इसमें ऑड ऑप्शन को बताना है। तो एक तरफ टाबो हेमिस लिखा है, हेमिस क्या ये कोई नेशनल पार्क भी है क्या, इसमें कोई स्पेशल एक जानवर भी पाया जाता है, कहां पर है बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद जो की गोम्पा मठ और नामग्याल मठ यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। अब टाबो मठ की अगर अवस्थिति देखेंगे तो ये स्पीति जो आपकी घाटी है वहां पर है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। हेमिस की बात करेंगे तो ये लद्दाख में है। की गोम्पा जो आपकी मठ है ये आपका कहां है, स्पीति घाटी जो है, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश। और नामग्याल जो है ना, बुग्याल वगैरह भी सुनते होंगे, तो ये हिमाचल प्रदेश की बात है। बक्करवाल भी सुना होगा आप लोगों ने, धर्मशाला से रिलेटेड है आपका, ठीक है ना। तो इसमें ऑड वन क्या हो गया, एक की अवस्थिति आपको अलग दिखाई दे रही, किसकी,
बताइए, हेमिस्की ये लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में है, तो यही इसका ऑड वन हो गया और यही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि अशोका का ऐसा कौन सा आपका इंस्क्रिप्शन था जो मानव और पशु दोनों के चिकित्सा उपचार से ठीक है ना, उससे रिलेटेड था, ठीक है ना। पहला जो है ना, किस मतलब ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन था शिलालेख जिसमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सा था, ये आपका सेकंड ऐसा इंस्क्रिप्शन है अशोका का जिसमें मानव और पशु दोनों के चिकित्सा उपचार का उल्लेख है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में है, दो तो आपने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें धर्म महामात्र पोस्ट है ना, राहुल संघमित्रा उनके पुत्र पुत्री के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है आपके धम्मा महामाता, जो महामात्य बोला जाता है, तो उनकी नियुक्ति की जानकारी किससे मिलती है, तो ये आपकी मिलती है 5वें शिलालेख से। तो आपका आंसर इस हिसाब से सी हो जाएगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इसको देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वन में जो कौटिल्य की बुक है आपकी अर्थशास्त्र, नाम बस अर्थशास्त्र है, उसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, आईआर है ना, एथिक्स, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। कभी टाइम मिले तो फ्री टाइम में पढ़िएगा, लेकिन सिलेक्शन के बाद। तो ये जो यहां पर लिखा गया है कि ऑड ऑप्शन जो है उसको पिक करना है। की टर्म्स जो मेंशन किए गए कौटिल्य अर्थशास्त्र, सबसे पहले लिखा गया है अंतर्वैदिक, क्या लिखा गया है, अंतर्वैदिक। उसके बाद सन्निधाता और प्रशास्ता, ये तीनों वर्ड जो हैं आपके किससे रिलेटेड है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। लेकिन ये जो खजीन वर्ड है ये आपका कब का पार्ट है, ये मुगल मिनिस्टर को बोला जाता था, है ना, मुगल अंपायर के टाइम का वर्ड है। तो यही ऑड हो गया आपका, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपको ऑड वन को पिक करना है, जो भी रूलर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में। तो पहले दीवाने अर्ज लिखा है ना, तो ये सैन्य विभाग था आपका, किसने इसकी स्थापना की थी, बलबन ने। उसके बाद दीवाने बंदगान है, ये किसने किया था, बंदगान किससे, इसका मतलब क्या है बंदगान का, ठीक है ना, ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने खैरात की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। फिर और दीवाने इस्तिहाक की बात करें तो वो भी फिरोज शाह तुगलक है आपके। तो ये तीनों फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए, बल्कि ये आपका जो है बलबन ने बनाया। तो ऑड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, दीवाने अर्ज। सब इंपॉर्टेंट है आपकी ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी यहां पर रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि स्लेव डिपार्टमेंट के लिए मुगल अंपायर में कौन सा विभाग बनाया गया था। मैंने अभी पूछा बंदगान, वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा आपको, दीवाने बंदगान है वो वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें पूछा जा रहा है कि मुगल अंपायर के जो टेन्योर के टाइम पे है ना, उनके शासन के दौरान जो है, उनके रजीम के दौरान उधार दिए गए जो भी धन का हिसाब रखना, जो मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है कि जो उधार दिया गया धन है, जो भी आपको उधार दिया गया धन है उसका हिसाब रखना, तो वो किस शब्द से उसको उस समय संदर्भित किया जाता था, है ना। तो ये जो है आपका मजूमदार है ना, मजूम आदर लिखा हुआ है, मजूमा है ना, मजमा दार इसको पढ़ सकते हैं आप, मजमू आदर जो लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ना, टर्मिनोलॉजी देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे मुगल रूलर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया दीवाने मुस्तखराज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है और ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, है ना। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो वैसे भी आंसर आपका ई हो गया। दीवाने मुस्तखराज था क्या, तो ये आपका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इसमें जो है आपका गुड गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगी यहां पर, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे मुगल एम्परर थे जो आपके दीवाने कोही, क्या दीवान एक कोही की शुरुआत उन्होंने किया था। तो ये भी आपका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, लेकिन ये एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्टार्ट किया था, है ना, और ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। तो देखिए कहीं पर ऑप्शन में है, नहीं है, तो फिर आंसर आपका ई हो जाएगा, जिसमें नन ऑफ द अबव है ना, और मोर देन वन ऑफ द अबव भी ये स्पेशल आपका ऑप्शन है पूरे इंडिया में बीपीएससी में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो स्लेवरी थी वो कब एंड किया, एबॉलिश किया अकबर ने, है ना। तो ये आपका 1562 में किया था, कब, 1562। उसके बाद यहां पर पूछा जा रहा है कि जो पिलग्रिमेज टैक्स लगाया जाता था उसको कब खत्म किया, एबॉलिश किया, तो ये आपका किया इन्होंने 1563 में, ठीक है ना। कुछ ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो मेन रूलर्स हैं उनको हमको देखते रहना है, रटना नहीं है, वैसे भी जहन में आपके वो बस जाएगा। तो 1562-63 जो दिया गया है वो आपका बी में दिया गया है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राजधानी जो है उसका स्थानांतरण जो है आगरा से फतेहपुरी किया गया,
वहां पर इबादत खाने की स्थापना की गई और मजहर की घोषणा की गई। तो इससे रिलेटेड जो ये सब काम कब के हैं, अकबर जी के शासनकाल के हैं, अकबर के शासनकाल के, तो वो सब ईयर जानने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो जब आगरा से फतेहपुर कैपिटल को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, ये बात है आपकी 1571 की। इसके बाद इबादत खाने की स्थापना है आपकी 1575 और 1579 में मजहर की घोषणा करते हैं। तो देख लीजिए 71, 75 और 79 जो है डी में दिया गया है, इसका आंसर आपका डी होगा 1571, 75, 79। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो सुपरिंटेंडेंट्स है ना, जो अर्थशास्त्र में मेंशन किए गए, उसके संदर्भ में करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। अब ये पण्याध्यक्ष लिखा है, पण्याध्यक्ष लिखा है। अब पण्य का मतलब अगर आपको पता है तो आप इसको समझ लेंगे। तो ये आपका वाणिज्य विभाग का अधीक्षक होता था। किसका? वाणिज्य विभाग का जो होता था अधीक्षक। तो ये तो गलत हो गया आपका, है ना, यहां से। इसके बाद जो सुराध्यक्ष, सुरा, तो ये सुरा आप वर्ड समझ रहे हैं, सुरा, है ना, तो आबकारी से रिलेटेड होना चाहिए, तो ये इससे रिलेटेड है। सीताध्यक्ष जो है, सीता का जो संदर्भ है टर्मिनोलॉजी का, वो जमीन से है। तो सीताध्यक्ष आप वैसे भी लगा सकते थे यहां पर अपना कॉमन सेंस। कृषि विभाग का अधीक्षक, यही सही है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अकराध्यक्ष जो है, अकरा जो वर्ड है, प्रीफिक्स देखिए, ये खान से रिलेटेड है, माइनिंग से, तो ये आपका खान विभाग के अधीक्षक होते थे। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट वन पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टैक्स जो था वो आपका कैसा था, इमरजेंसी टैक्स था, ठीक है ना, उसके बारे में बताना, उसको क्या बोला जाता था, है ना। तो ये मौर्यन एम्पायर के टाइम की बात है, ये जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है यहां पर लिखी गई है। तो जो आपका प्रणय था, प्रणय नाम देखिए, प्रणय, इसीलिए इसको इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, बिल्कुल टर्मिनोलॉजी से मैच नहीं खा रहा है। तो प्रणय ये एक तरीके का आपातकालीन कर था। और जो मूषिका कर था, मूष है ना, मूस मतलब चूहा, तो मूषिका का मतलब क्या है, ये प्लेग फैलने पे ये टैक्स लगाया जाता था। देखिए 19वीं सेंचुरी में भी आप यही देखते हैं कि चूहों के कारण फिर जब स्वामी विवेकानंद जी के टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्लेग कलकत्ता में फैला हुआ था, है ना। और उस टाइम पे भी देखिए तो कितने प्रोग्रेसिव थे उस टाइम के रूलर्स भी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्रणय हो जाएगा जो आपातकालीन टैक्स था, और प्लेग फैलने पे जो टैक्स लगाया जाता था वो मूषिका कर है। आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि मौर्यन एम्पायर के दौरान जो पशुओं से प्राप्त होती थी जो भी इनकम, है ना, उसके लिए कौन सा वर्ड जो है यूज किया जाता था, तो ब्रज वर्ड यूज किया जाता था। ब्रज देखिए दो ऑप्शन में है, दो को तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या पूछ रहे हैं कि भैया जो राजकीय भूमि से प्राप्त, है ना, जो राजकीय स्टेट लैंड से जो इनकम प्राप्त होती थी उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी। अब देखिए आपको सीताध्यक्ष, सीता भूमि से रिलेटेड है, तो यहां पर क्या आपको कुछ अपने से समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये आपका सीता ही इसका नाम है, इनकम फ्रॉम स्टेट लैंड, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि चंदेरी की जो लड़ाई है ना, चंदेरी का किला, है ना, बुरहानपुर साइड में आप देखेंगे, है ना, एमपी महाराष्ट्र का बॉर्डर है वहां पर। तो बैटल ऑफ चंदेरी जो है वो कब लड़ी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 1528 में लड़ा गया, किसके बीच में, तो बाबर ने इसमें मेदिनी राय को हराया था, मेदिनी राय को हराया था, ठीक है ना। तो ये 1528 में लड़ी गई। और उसके बाद जो दूसरा लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई बाबर और मेदिनी राय, तो भैया यही है आपकी कौन सी, चंदेरी की लड़ाई, तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ द अबव वाला आंसर हो जाएगा जो कि ई में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कन्नौज का जो बैटल ऑफ कन्नौज है 1540 में, है ना, शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, तो उसके उसी के टाइम क्या है ये आपका, है ना। तो ये जो यहां पर पूछा जा रहा है, ये कन्नौज का युद्ध पूछा जा रहा है कि किसने 1540 में कन्नौज का युद्ध जो है वो जीता था। तो भैया इसमें शेरशाह ने किसको हराया था, हुमायूं को हराया था। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सी लड़ाई अफगानों और बाबर के बीच में लड़ी गई थी, तो ये 1529 में घाघरा का युद्ध जिसको बोलते हैं, उसमें बाबर और अफगानों के बीच लड़ाई हुई थी। तो अब देख लीजिए किसी ऑप्शन में यहां पर ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, शेरशाह और घाघरा का युद्ध, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में भी बिल्कुल सेम है, ये सब जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट्स हैं उनको यहां रखा गया, ये रेगुलर जो है पूछे जाते हैं एग्जाम। पहला लिखा गया है इसमें जो पार्ट है क्वेश्चन का कि बैटल ऑफ चंदावर जो है, चंदावर का जो युद्ध है ना, जिसको लिखा गया है। उसके बाद दूसरा जो है पानीपत की पहली लड़ाई, और उसके बाद घाघरा का युद्ध, घाघरा अभी अभी देखा हमने आपका, है ना, जो घाघरा का युद्ध है, तो घाघरा का युद्ध 1529 हो गया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 हो गई। चंदावर का युद्ध 1194, बताइएगा किसके बीच में लड़ा गया था ये आपका, ये बताइएगा किसके बीच में, पृथ्वीराज सिंह चौहान है, कौन है इसमें जिसके बीच, जयचंद है, कौन है कि ये युद्ध जिनके बीच में लड़ा गया था, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा,
देखिए कहां पर है 1194, 1526 और 1529 आपका लिखा गया है किसमें, सी में। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है, ऑड वन को पिक करना है और उनकी कैपिटल के बेसिस में, है ना। तो नंदा डायनेस्टी, शुंगा और कण्व और शिशुनाग डायनेस्टी की बात यहां पर की जा रही। नंदवंश की जो आपकी राजधानी थी वो क्या है, पाटलिपुत्र है, ठीक है ना। शुंग वंश ये भी पाटलिपुत्र, उसके बाद कण्व वंश पाटलिपुत्र, लेकिन शिशुनाग की बात करेंगे तो ये आपकी वैशाली से रिलेटेड है, यही ऑड वन है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहना की बात कर रहे हैं यहां पर, कुषाण की और हूण वंश की राजधानियों के नाम बताना है। तो सातवाहन की बात करेंगे आप तो मैप में देखेंगे ये वाला पार्ट है आपका, है ना, आंध्रा साइड का। तो इसकी जो आपकी सातवाहना डायनेस्टी थी, इसकी जो कैपिटल है आपकी वो प्रतिष्ठान बोली जाती थी, उसको बोला जाता था कुषाण। कनिष्का का नाम सुना होगा, कनिष्क का, उसकी राजधानी आपकी पुरुषपुर है। और हूण वंश की बात करें तो इसकी राजधानी आपकी सियालकोट है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको करेक्ट वन को पिक करना है। यहां पे भी डायनेस्टीज हैं और कैपिटल्स के नाम दिए गए हैं। वर्धन जो आपकी डायनेस्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके जो कैपिटल की बात करें तो ये आपका क्या है, थानेश्वर थी। क्या थी, थानेश्वर है आपका, है ना, थानेश्वर, थाने से थानेश्वर है, ठीक है। उसके बाद जो आपका पांड्या वंश लिखा है, जो चेर चोल पांड्या की बात करें ना, इस रीजन की है ना, मैप में देखेंगे आप लोगों को पता होगा। तो चेर चोल और जो पांड्या है, तो पांड्या वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी आपकी, मदुरई थी। चोल वंश की जो आपकी राजधानी थी वो आपकी तंजौर थी, और यही सही होगा इसका आंसर जो सी में दिया गया है ना। राजेंद्र चोला वगैरह का नाम सुना होगा आपने। पल्लव वंश कांचीपुरम है इसकी राजधानी, और ये आपकी आर्किटेक्चर के लिए भी सारी साइट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका सही बताना था, इसलिए सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसी जो मतलब किस राजवंश के द्वारा जो है, मतलब किस डायनेस्टी के संस्थापक हैं, कौन, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन जो है किस वंश के जो है आपके क्या है, संस्थापक हैं, ये बताना है। तो भैया वेंगी चालुक्य वंश आपने सुना है, तो चालुक्य जो वेंगी वंश था उसके संस्थापक विष्णुवर्धन है आपके। देखिए यहां पर दिया गया है, कहां पर दिया गया है, किसी में दिया गया है, ठीक है। विष्णुवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आप आंसर एकदम से मिला, आपने क्लिक कर दिया तो आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि एक ऑप्शन और है, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो भैया विष्णुवर्धन जो है होयसाला जो डायनेस्टी है ना, होयसाला वंश, इसके भी संस्थापक हैं। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, मोर देन वन वाला ऑप्शन, है ना। इस बीपीएससी में थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत है ना। ये बहुत टफ नहीं है, सब परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। साइकोलॉजी का पूरा गेम साइकोलॉजी का है यहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसे पूछा जा रहा है कि चौहान जो आपकी डायनेस्टी थी, ठीक है ना, इसके आपके संस्थापक कौन थे। तो चौहान डायनेस्टी के जो आपके संस्थापक हैं, इनका नाम वसुदेव है ना, वासुदेव बोलते हैं, वासुदेवा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वासुदेव एक हो जाएगा। नन्नुक किसके हैं, चंदेल वंश के हैं, क्या बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। उसके बाद जो दूसरा लिखा गया परमार राजवंश के संस्थापक, तो ये मूल राज हैं कि उपेंद्र हैं, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये जो है आपके उपेंद्र हैं, मूल राज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो उपेंद्र हैं आपके, और वासुदेवा। धार नगरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। भोज जो है आपके, भोजताल भोपाल भी उसी के नाम पे बसा हुआ है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह बताना है कि जो भी ऑड आपका यहां पर विकल्प है उसको हमको चयनित करना है। आरावीडू जो डायनेस्टी है उसके सामने हसन गंगू लिखा हुआ है यहां पर, है ना, बिल्कुल जो है आपका क्या है, ये आपका हसन गंगू। बहमनी वंश जो है आपका फतेउल्ला इमाद शाह लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए आरावीडू वंश जो है, इसमें जो ये किससे, तिरुमल से रिलेटेड है। बहमनी जो है रिलेटेड है किससे, हसन गंगू से रिलेटेड है। निजाम शाही जो था वो मलिक अहमद से रिलेटेड है, ठीक है ना। इमाद शाही जो था वो रिलेटेड था आपका फतेउल्ला इमाद शाह, देखिए नाम से भी आपको समझ में आ जाता, ठीक है ना। तो ऑड वन मतलब सब आपके क्या है, गलत है। एक आपका सही लिखा गया है, मलिक मोहम्मद निजाम शाही जो आपके वंश है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ऑड बताना था, बाकी सब गलत, ये सही है तो ऑड हो गया वो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सालुब डायनेस्टी, तुलुब डायनेस्टी और कलचुरी डायनेस्टी की बात की जा रही है। उनके संस्थापकों के नाम यहां पर बताना है। सालुब की बात करें तो ये नरसिंह है, इसके संस्थापक। तुलुब वंश की बात करें तो वीर नरसिंह है, और कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल है ना, कोकल है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो पहली आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो उसकी टाइमलाइन पूछ रहे हैं, कब कब जो है उसका आयोजन किया गया था। तो फर्स्ट जो होती है वो कब होती है, ये सब आप लोगों को पता होगा। पहली जो होगी आपकी राजगृह में, ठीक है ना। दूसरी आपकी कहां होगी, बौद्धतवा वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र। चौथी आपकी कुंडलवन कनिष्क वाला, जो आपका कश्मीर वाला टाइम है ना। तो इसमें पहली जो होती है वो कब होती है, 483, है ना, बीसी की बात कर रहे हैं। सेकंड होगी एग्जैक्ट एक मतलब 100 साल का फर्क है, 383 है। उसके बाद थर्ड की बात करें तो 250
क्या है, बीसी है आपकी, है ना, 3 हो गई आपकी इसमें। और चौथी कब होगी बताइए, एडी में होती है क्या, कौन कितने एडी में होती कुंडल 1 वाली, वो भी बताइएगा। ठीक है, तो 3 ही पूछा गया था। तो आप देख लीजिए कहां पर है, ये आपका लिखा हुआ है किसमें, बी में लिखा हुआ है कि डी में लिखा हुआ है, डी में लिखा गया क्योंकि 82 है यहां पर, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वही सेम क्वेश्चन है, इसमें रीजन पूछ लिया है, बताना है कि ऑड वन बताना है। तो पहली जो बौद्ध सभा हुई कहां हुई बताइए, ये आपका राजगृह में हुई, बिल्कुल ठीक। सेकंड वैशाली लिखा है, थर्ड जो है आपका पाटलिपुत्र लिखा है, चौथे जो लिखा गया है वो कुंडल 1 बिहार लिखा गया है। तो भैया बताइए कि यहां पर जो फोर्थ लिखा गया है ये कुंडल 1 बिहार, अब एक बात समझिए, ये सब बीसी में हुआ है और ये आपका एडी में हुआ, इसीलिए ये आपका ऑड हो गया और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी ऑड आपका यहां पर विकल्प है उसको यहां पर हमको चूज करना है। एक तरफ तीर्थंकर्स के नाम है, एक तरफ उनके एम्बलम्स है। तो संभवनाथ के सामने यहां पर क्या लिखा है आपका, बोर लिखा है, जबकि ये बोर नहीं है, ये हॉर्स है, मतलब अश्व होना चाहिए था, है ना। पद्म प्रभुनाथ जो है इनके सामने क्या लिखा गया, कमल, ये बिल्कुल ठीक है आपके, है ना, मतलब ये कमल ही है और ये गलत है आपका, है ना, ये बिल्कुल सही मैच है। तीसरा सुपार्श्वनाथ अश्व लिखा है, ये गलत लिखा है, इनका जो आपका चिन्ह था वो स्वास्तिक था, है ना, स्वास्तिक है आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट वन विमलनाथ जो लिखा गया है उसके सामने इन्होंने स्वास्तिक लिखा है, इसके सामने वराह होना था, तो सही एक है, पद्म प्रभुनाथ जो है उनका लोटस था और यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑड बाकी सब गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑड वन को हमको पिक करना है। 14, 15, 17 और 22 जो तीर्थंकर है उनके नाम लिखे गए हैं। तो 14वें 2 तीर्थंकर थे आपके, वो अनंतनाथ थे। 15 की बात करें तो धर्मनाथ थे। 17 की बात करें अगर हम तो कुंथुनाथ थे। 22वें की बात करें अगर हम तो अरिष्टी नेमिनाथ जिसको बोला जाता है वो है ना। तो विषम बताना है, तो देखिए ये तो क्या हो गया, सारे के सारे जो है यहां पर कैसे लिखे गए हैं वो बिल्कुल सही लिखे गए हैं, है ना। तो ऑड कुछ है नहीं, तो नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव जो है आपका वो किस में है, ई में है, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, बीघा ए इलाही जो है कब लॉन्च किया था अकबर ने, है ना। तो ये 1588 में, है ना। एक तो दीन ए इलाही आप सुनते हैं, ये बीघा ए इलाही है, तो ये आपका 1588 है। और अकबर ने कश्मीर की जो पहली विजिट की थी वो कब की थी, तो 1589 में की थी। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिनकी जो मृत्यु होती है वो स्मॉल पॉक्स से होती है। अच्छा कमेंट बॉक्स बताइएगा, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में ऐसा कौन सा पॉक्स है जो अभी भी इंडिया में पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं किया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सिख गुरु जो है आपके, जो ऐसे कौन से थे जो स्मॉल पॉक्स से, है ना, जो है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। तो ये आपके गुरु हरकिशन थे, ठीक है ना। तो 3 ऑप्शन में है, तो गुरु हरकिशन थे। इसके बाद जो दूसरा है इसमें पूछा जा रहा है कि सिख गुरु, जो ऐसे कौन से सिख गुरु थे जो मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में शामिल थे, या है ना। तो ये गुरु हर राय थे, गुरु हर राय, देखिए कहां पर गुरु हर राय और गुरु हरकिशन आपका ए में दिया गया है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि जो गुरुमुखी लिपि है इसके जनक जो है वो कौन है, ठीक है ना। तो गुरु अंगद का नाम सुना होगा आपने, वो इसके जनक है। इसके बाद अमृतसर जो आपका जलाशय है उसकी स्थापना जो है वो किसने की थी, तो ये गुरु आपके रामदास जी हैं, है ना। तो गुरु रामदास और गुरु जो है आपके अंगद, ये कहां पर दिया गया है, सी में दिया गया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए, सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूफीज्म से रिलेटेड है। और सुहरावर्दी सूफी जो संप्रदाय है ना, उसका मुख्य सूफी संत कौन नहीं थे, ये यहां पर हमको रिकॉग्नाइज करना है पहले पार्ट में, है ना। तो देखिए सुहरावर्दी जो आपका संप्रदाय है उसके महत्वपूर्ण अगर आप नाम देखेंगे सूफी सेंट्स के, तो उसमें आपके बहाउद्दीन जकारिया आएंगे सबसे पहले। उसके बाद जलालुद्दीन तबरीजी हैं, हमीमुद्दीन नागौरी हैं, है ना। और जो बहाउद्दीन जकारिया हैं उनको इल्तुतमिश ने शेल उल इस्लाम की उपाधि भी दी थी। कौन सी उपाधि, शेल उल इस्लाम, है ना। तो ये कौन है, बहाउद्दीन जकारिया। और किसने दी थी, तो ये इनको जो उपाधि दी थी वो इल्तुतमिश ने दिया था। अब देखिए यहां पर पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय का मुख्य सूफी संत नहीं है, तो ये है आपके, ये है लेकिन ये नहीं है, ये किस संप्रदाय से रिलेटेड है ये बताइएगा। तो ये हो गया, और दूसरा बहाउद्दीन जकारिया को ये सम्मान दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, सेल उल इस्लाम। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका भारत में सत्तारी जो सूफी संप्रदाय है उसका मुख्य केंद्र क्या था, तो उसका जो मुख्य केंद्र था सत्तारी सूफी सेक्ट का, तो ये आपका ग्वालियर वाली बेल्ट है, ठीक है ना, चंबल वाली, ग्वालियर वाली। और जो दूसरा लिखा है फिरदौसी जो सूफी संप्रदाय, इसका सेंटर इंडिया में मेनली कहां था, तो इसका सेंटर आपका बिहार था,
ठीक है ना, बिहार है, बिहार शरीफ सुना होगा आपने, वो बिहार है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्वालियर और बिहार हो जाएगा, बी में दिया गया, आंसर बी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑड वन को हमको पिक करना है। एक तरफ आपका लिखा गया मंदिर, उसके सामने उसके वंश लिखे गए। अब दिलवाड़ा जैन मंदिर है आपका, सोलंकी डायनेस्टी सामने लिखा गया है ना। मैप में अगर आपकी पकड़ है तो बिल्कुल इजिली आप इसको पकड़ लेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो हजाराराम मंदिर है ना, विजयनगर अंपायर पढ़ा होगा आपने, उसके सामने लिखा है विजयनगर डायनेस्टी, ये भी आपका ठीक है। तीसरा जो आपका लिखा गया है यहां पर विरूपाक्ष टेंपल है, बहमनी साम्राज्य लिखा गया है। बहमनी जो आपका क्या था, वंश था, लेकिन ये आपका चालुक्य ने बनवाया है, चालुक्य वंश के टाइम का है। सूर्य मंदिर की बात करें, सोलंकी वंश बिल्कुल ठीक लिखा गया है। सन टेंपल की बात कर रहे हैं, है ना। तो बताइएगा ये मोढेरा कहां पर है, वो भी सन टेंपल है क्या? तो इसमें बाकी सब सही है, गलत आपका सी दिया है, तो ऑड वन आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, जो काकतीय आपकी डायनेस्टी है उससे रिलेटेड कौन सा टेंपल यहां पर नहीं है? तो 1000 पिलर टेंपल लिखा है, हजार खंबा मंदिर, रामप्पा मंदिर, महाबलीपुरम और कैलाशनाथ मंदिर। अब ये कैलाशनाथ मंदिर बताइए किससे रिलेटेड है ना। हजार खंबा मंदिर जो है वो रिलेटेड है काकतीय वंश से, रामप्पा ये भी काकतीय, महाबलीपुरम जो है ये रथ टेंपल जो है आपके, है ना, पार्वती अर्जुन ये सब देखा होगा आपने, रथ टेंपल देखिएगा आप लोग ना, गूगल करके मतलब इमेजेस देखा करिए आप लोग। तो ये पल्लव वंश से रिलेटेड है, और कैलाशनाथ मंदिर भी पल्लव वंश से रिलेटेड है। तो जो आपके नहीं पूछा है इसलिए दो नहीं है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, है ना, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें हमको ऑड वन को पिक करना है। इसमें एंशिएंट नेम दिया है और मॉडर्न नेम दिया गया है। कंडेलावोलू जो है उसके सामने कुरनूल लिखा गया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपका क्या है, कुरनूल लिखा गया है, ठीक। उसके बाद ये ठीक है। उसके बाद कर्णवेड़ा जो है वो लिखा गया है आपका कौशाम्बी, है ना, कर्णवेड़ा जो लिखा गया है कर्णवेड़ा बोलते हैं। तो ये आपका जो है ये कृष्णा नदी से रिलेटेड है आपका, है ना, कृष्णा नदी से रिलेटेड है ये नाम जो है। उसके बाद जो कोंगू देश लिखा गया है वो रिलेटेड है आपका कोयम्बटूर से, और जो कोशम लिखा गया है वो कौसाम्बी से रिलेटेड है। तो सही एक है, बाकी गलत है, तो ऑड बताना था, तो ए हो गया इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि रॉन्ग जो भी आपका ऑप्शन है उसको पिक कर लीजिए। साकेत है ना, प्राचीन नाम और मॉडर्न नेम के संदर्भ में, साकेत के सामने अयोध्या लिखा है आपका, है ना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दहल के सामने त्रिपुरी लिखा है, डाहल भी बोलते हैं त्रिपुरी। लाट देश जो है गुजरात को बोला जाता था। क्यों लाट वर्ड आपने सुना यहां पर, किसी विशेष अभिलाक्षणिकता के कारण ये प्रीफिक्स है यहां पर, बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है। इसके बाद कुसुमपुर लिखा है, उसके सामने कन्नौज लिखा गया है। तो भैया कुसुमपुर जो है आपका वो जो लिखा गया है ना, देखिए कन्नौज का जो पुराना नाम था महोदय नगर था, क्या था, महोदय नगर था वो आपका, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है देखिए, बाकी तो सब ठीक लिखा है, साकेत भी, डाहल भी, लाट देश भी ठीक लिखा, महोदय नगर आपका गलत लिखा गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत बताना था, तो डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो कन्नौज का क्या नाम था बताइए आप लोग, महोदय नगर, है ना, जो है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें भी ऑड वन को पिक करना है। एक तरफ भारतीय नाम है, एक तरफ ग्रीक नेम दिए गए हैं। तो झेलम, है ना, झेलम का नाम लिखा हुआ है यहां पर कि क्या था, तो झेलम को ये हाई डेस्पीज बोलते थे, बिल्कुल ठीक है। चेनाब को ये क्या बोलते थे, अकेसिनीज बोलते थे, है ना। उसके बाद रावी की बात करें तो हेजिड्रिस बोलते थे, और सोन नदी को ये बोलते थे, क्या बोलते थे, एरनोबोआस, है ना, ये नाम आप देख लीजिएगा, यही गलत है आपका, है ना। तो ये ऑड हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी तो सही लिखा गया है आपका यहां पर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए जरा। रावी का नाम लिख दिया है इन्होंने, क्या, हेजिड्रस लिख दिया है ना, रावी का नाम इन्होंने क्या लिख दिया है, हेजिड्रस, जबकि ये बोला किसको जाता था, सतलुज को, सतलुज नदी को। ध्यान से सुनिएगा, झेलम बिल्कुल ठीक है, हाई डेस्पिस लिखा है जो आपका। उसके बाद चेनप सही है आपका, जो आपका क्या लिखा है, एकेसिनीज लिखा गया है। रावी नदी को इन्होंने हेजिड्रस लिख दिया है, जबकि रावी को क्या बोला जाता था, रावी का जो यहां पर लिख दिया है इन्होंने, ये बिल्कुल गलत लिख दिया है, क्योंकि ये जो हेजिड्रस बोला जा रहा है वो सतलुज को बोलते थे, और सोन नदी को जो है ये हाइबेसिस लिखा है, जबकि उसको एरनोबोआस बोला जाता था, ठीक है ना, एरनोबोआस बोला जाता था, है ना। तो ये ठीक है, इंग्लिश साइड जो है ये टाइपिंग मिस्टेक होगी हिंदी में। तो डी भी आपका सही है ना, जो आपका बी है वो भी सही है, ए भी सही है, गलत सिर्फ क्या है, सी है, तो ऑड बताना था, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जो मान्याखेत है और जो आपका परिहासपुर है और पाटलिपुत्र जो है, इसके संस्थापकों के हमको यहां पर नाम बताना है। बहुत फेमस भी है, मान्याखेत जो है अमोघ वर्ष से रिलेटेड है, परिहासपुर की बात करें तो ललितादित्य है, और पाटलिपुत्र की बात करें तो उदयन है ना, ये इनके संस्थापक हैं। तो आंसर किस क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल कंटेक्चुअल है, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑड वन को हमको पिक करना है। एक तरफ टाउन है, एक तरफ फाउंडर की बात की गई है। सूर्यपुर की बात करें अगर, यहां पर जो लिखा गया है, इसके जो फाउंडर थे अवंती वर्मन। उसके बाद जो श्रीनगर लिखा गया है
इसके जो आपके कौन थे फाउंडर, तो अशोका थे। कौन थे? अशोका थे। तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद प्राची नगर जो लिखा गया है, इसके संस्थापक कौन थे? तो खारवेल थे। और वातापी के जो है आपके वो पुलकेशिन फर्स्ट थे। तो बाकी सब गलत हैं और ए जो है आपका सही है, तो ऑड हो गया है ना, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी जो नदी है चिरांद से संदर्भित नहीं है, मतलब जो चिरांद रिवर से रिलेटेड नहीं है, कौन सी रिवर है वो आपकी। ठीक है, तो देखिए गंगा, सोन, गंडक, घाघरा नदी, ये चिरांद है से रिलेटेड है आपका, है ना। और उसके बाद लिखा गया है कि सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, वो पूछा जा रहा है। तो सिंधु नदी के तट पर क्या क्या अवस्थित है? कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो और आपका चनहुदड़ो, ये आपका उनसे रिलेटेड है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो ई इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, है ना। गंगा, सोन, गंडक, घाघरा, गंगा, सोन, गंडक, घाघरा सब दिया है ना, संबंधित नहीं पूछ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, तो नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ये अगर देखेंगे यहां पर जो चारों साइट्स दी गई हैं आपकी, ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी आपका रिलेटेड है किससे? जो सिंधी नदी के तट पर अवस्थित है ना। इसीलिए आंसर आपका ई हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछा जा रहा है ऑड वन को पिक करना है। एक तरफ रिवर है, एक तरफ रिलेटेड साइट्स है। बोलन रिवर लिखा गया है यहां पर, ये जो है किस साइट से रिलेटेड है? तो मेहरगढ़ से रिलेटेड है। गंभीरी जो रिवर है ये आपकी रिलेटेड है चित्तौड़गढ़ से। काली सिंध जो आपकी रिवर है वो रिलेटेड है कायथा से। कायथा से वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा जरा, ये नर्मदा के आसपास वाला क्षेत्र है कि ये ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रतीक है? क्या है ये आपकी, कैसी कौन से कल्चर से रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो वेत्रवती नदी है आपकी वो किससे रिलेटेड है? तो वेत्रवती अगर आपको नाम भी पता होगा कि किसका है, बताइएगा जरा आप कमेंट बॉक्स में। तो ये अवंती से रिलेटेड है। तो यही बस आपका जो है सही दिया गया, तो ऑड इसका पूछा था, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेजर साइट्स दी गई हैं, एक तरफ जो उनके उत्खनन करता है उनका नाम लिखा हुआ है। तो भीमबेटका, उसके सामने जो है वाकणकर का नाम दिया गया है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। इसका आंसर जो है, आंसर नहीं मतलब ऑड बताना है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कौशाम्बी के सामने आरवी जोशी लिखा गया है, जबकि इसके जो उत्खनन करता है उनका नाम क्या है? उनका नाम वाईडी शर्मा है। रोपड़ की जो आपकी खोज करेंगे जो आपकी, उसका क्या नाम है? वो आपके हैं वाईडी शर्मा है। ठीक है ना। उसके बाद पिक्कली हल की बात करें तो FR एल्चिन लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है ना, FR एल्चिन लिखा हुआ है यहां पर। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा यहां पर कि भीमबेटका विष्णुधर वाकणकर बिल्कुल ठीक लिखा गया है। ठीक है ना। इसके बाद कौशाम्बी के सामने इन्होंने आरवी जोशी लिखा है, जबकि ये आपके क्या है? ये जो है आपके, ये इनका नाम ध्यान से देखिए, शर्मा ही है लेकिन GR शर्मा है, कौशाम्बी से रिलेटेड। रोपड़ जो है बिल्कुल सही लिखा है वाईडी शर्मा। पिक्कली हल भी जो बिल्कुल सही लिखा है FR एल्चिन जो लिखा है, एल्चिन जो है आपके, ये बिल्कुल उत्खनन करता जो है ACD सही है, B गलत लिखा है, ऑड पूछा था, इसलिए आंसर आपका B हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ बोलने में जल्दीबाजी में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहां पर रेस्ट का कोई भी स्कोप नहीं होता है, हो सकता है कि कहीं पर कुछ गलत निकल जाए, पूरी कोशिश की जाती, कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी गलती यहां पर नहीं की जाएगी, इतना विश्वास बनाए रखेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो पय्यमपल्ली है उस जो साइट का उत्खनन किया गया था तो किसने किया था, है ना। तो ये आपके SR राव हैं। कौन है? SR राव हैं, जो ये लिखा गया है आपका, है ना, एक ही ऑप्शन में है यहां पर। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो दूसरा लिखा गया है गुफ्फ कराल, है ना, पय्यमपल्ली, उसके बाद ब्रह्मागिरी लिखा है। यहां पर क्या लिखा है? ब्रह्मागिरी लिखा हुआ है। तो ब्रह्मागिरी जो है इसके मार्टिमर आपके क्या है? व्हीलर हैं, मार्टिमर व्हीलर है ना, मार्टिमर व्हीलर हो गए। उसके बाद यहां पर कुलडीहवा की बात की गई है, तो जो कुलडीहवा है वो रिलेटेड है आपके किससे? GR शर्मा से रिलेटेड है। ऐसा कोई भी आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। एक साइट और मैं बोल रहा था गुफ्फ कराल, है ना, JNK वाला है आपका, है ना, बुर्ज होम गुफ्फ कराल आपने सुना होगा, तो ये AK शर्मा से रिलेटेड है, AK शर्मा से रिलेटेड है। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन उसमें से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑड जो भी आपका ऑप्शन है उसको यहां पर पिक करना है, और जो आपके स्पेसिफिक आपकी डायनेस्टीज हैं उनके जो शासक हैं उनको दी जाने वाली उपाधियों के संदर्भ में। तो परम सौर लिखा हुआ है यहां पर, धर्म महाराज, नरेंद्र गुप्त और निर्भय नरेंद्र लिखा गया है यहां पर, है ना। तो जो परम सौर है, ये जो सेन आप वंश सुनते हैं, है ना, पाल सेन ये सुनते हैं ना, तो सेन वंश से रिलेटेड है, सेन शासकों की उपाधि। धर्म महाराज जो लिखा हुआ है ये पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड है। नरेंद्र गुप्त जो है शशांक से रिलेटेड है, शशांक जी का नाम आपने सुना होगा, है ना, ये बोधि वृक्ष भी ले गए थे। इसके बाद निर्भय नरेंद्र जो है वो प्रतिहार शासकों की उपाधि है ना, है ना। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि विशेष राजवंशों के शासकों को दी जाने वाली उपाधियों के आधार पर विषम की बात यहां पर की गई है। ठीक है, तो सब जगह क्या दिया गया है यहां पर?
यहां पर शासकों की बात, लेकिन नरेंद्र गुप्त जो है वो स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है? शशांक से, है ना। तो ये जो ऑड हो जाएगा उसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल इजी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसा टाइटल था जो कुमार गुप्त प्रथम को नहीं दिया गया था? तो महेंद्रादित्य दिया गया था, है ना। और अप्रतिथ भी जो लिखा गया दिया गया था, पृथ्वी वीत लांबर भी दिया गया था, पृथ्वी तलेश्वरेंद्र भी बोला जाता था, नरसिंह सिंह महेंद्र भी बोला जाता था इनको, ठीक है ना। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि जो शक्रोपम है ना, शक्रोपम लिखा गया है, ये उपाधि इनको नहीं दी गई थी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। एक तरफ आपके टाइटल्स हैं, एक तरफ उनसे रिलेटेड आपके रूलर्स हैं। सबसे पहले श्रोणिक लिखा गया है, ये बिंबसार से रिलेटेड है, जबकि बिंदुसार लिखा गया है। यही गलत है, गलत बताना था, यही आंसर होना चाहिए। कुणिक अजात शत्रु से रिलेटेड है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो श्रोणिक लिखा गया है बिंदुसार, ये हो गया क्या आपका? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? मैंने क्या बताया आपका, ये किससे रिलेटेड है आपका? ये आपका रिलेटेड है बिंबिसार से, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया आपका, पहला गलत ही चयन करना था हमको, तो आंसर तो मिल गया। कुणिक आपका अजात शत्रु बिल्कुल ठीक है, उग्रसेन महापद्मनंद और अग्रमीज जो है घनानंद। तो आपको गलत विकल्प बताना था, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, यहां पर टेक्स्ट बुक्स के नाम दिए गए हैं और जो उनके ऑथर्स हैं उसमें से हमको ऑड मतलब इनकरेक्ट जो भी ऑप्शन है उसको पिक कर रहा है। अभिनव गुप्त लिखा गया है यहां पर, तंत्रलोक ठीक है। वात्सायन के सामने यहां पर क्या लिखा गया है? स्वर्गारोहण, जबकि ये कात्स्यायन है। वात्सायन की जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो क्या नाम है बताइए जरा? कामासूत्र के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, उसी से संदर्भित है। तो यही गलत है आपका और यही आंसर हो जाएगा। बाकी सुभद्रा हरण नारायण कवि और हरिशेन जी की जो है आपकी बृहत कथा कोश जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो गलत जो है आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी आपका करेक्ट आपका ऑप्शन है उसको पिक करिए, फिर ऑथर और बुक्स से क्वेश्चन है। जयसिंह के सामने प्रबंध चिंता मणि बताया जा रहा है यहां पर, है ना। तो देखिए जयसिंह जी की जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है हमीर मदमर्दन जिसको बोलते हैं, है ना, जो ये लिखा गया है। मेरु तुंग की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी प्रबंध चिंतामणि इनसे संदर्भित है। सर्वसेन और जिनसेन, इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो जो सर्वसेन है उनसे संदर्भित है हरिविजय, ठीक, यही सही भी होगा, यही आंसर है इसका, ठीक है ना, सी। लेकिन जो आप जिन सेन देख रहे हैं वो संदर्भित है आपका हरिवंश से। तो जिन जो है वो संदर्भित है वंश से, ऐसे याद कर सकते हैं। और जो सर्वसेन है आपके वो हरिविजय से संदर्भित है। आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि सही पूछा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी टेक्स्ट बुक जो नीचे दी गई है ना ऑप्शंस में, उसमें कौन सी पुस्तक जो है बल्लाल सेना के द्वारा नहीं लिखी गई है, पूछा गया है, ठीक है ना, नहीं लिखी गई है। तो बल्लाल सेन ने जो किताबें लिखी है वो अद्भुत सागर है, प्रतिष्ठा सागर है, आपका आबार सागर है और व्रत यागर है ना। तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा? नहीं पूछा गया, इसलिए नन ऑफ द अबव। और जो आपका मोर देन वन ऑफ द अबव वाला आंसर है जो कि ई में दिया गया, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो एक तरफ अशोक के अभिलेख है, एक तरफ उनके खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं। तो देखिए भाब्रू की बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन थे? कैप्टन बर्ट, बिल्कुल ठीक है। रूपनाथ की बात करें, ये रूपनाथ कहां है? एमपी में है, ठीक है ना। रूपनाथ जो है जबलपुर के आसपास का एरिया है, गुर्जरा दतिया वाला है। तो ये रूपनाथ लेक जो है कर्नल एलिस लिखा गया, ये भी ठीक है। निगलीवा जो है आपका पिलर इंस्क्रिप्शन फ्यूरर, और मास्की जो है ऑरल स्टाइन। तो ये बिल्कुल सारे सही है। और पूछ रहा है गलत, तो नन ऑफ द अबव वाला फिर से आंसर आपका ई हो जाएगा, है ना। देखिए यहां पर मास्की जो लिखा गया है ऑरल स्टाइन बिल्कुल ठीक है ना। इसमें गलत बताना था हमको, तो बताइए इसमें गलत कौन सा है? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये जो आपका मास्की है ये कहां वाला एरिया है आपका? कर्नाटक। और ये वाला एरिया मास्की जो है आपका, इसके जो एक्सप्लोरर थे उनका नाम है आपका सी बिडन। क्या नाम है? सी बिडन नाम है उनका, और यही गलत है। ऑरल स्टाइन ने जो खोज की थी वो किसकी खोज की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरल स्टाइन ने जो खोज की थी आपकी वो सारनाथ की थी, याद रखिएगा, सारनाथ की थी ऑरल स्टाइन ने, और यही गलत है आपका, गलत पूछा गया था, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है वही लोकेशन पूछा जा रहा है, और एक तरफ जो है उनके माइनर इंस्क्रिप्शंस की बात है। तो रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश, सहजाराम जो है बिहार, सासाराम है ना, जो आप लोगों ने सुना होगा, ये बिहार से आपका संदर्भित है। सारो मारो की अगर बात करें तो शहडोल लिख दिया और महाराष्ट्र लिख दिया। अब ये अगर आपको ज्योग्राफी में पता है सोहागपुर वाला एरिया है, कोयला वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र थोड़ी एमपी आएगा, तो ये गलत हो गया आपका। इसके बाद सन्नाटी जो है गुलबर्ग कर्नाटक से संदर्भित है, गलत पूछा था, मतलब विषम पूछा था, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें जो है आपको पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करना है, जो भी गलत है यहां पर। तो बिगिनिंग बताई जा रही विक्रम संवत की 58 बीसी लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना, विक्रम संवत की। उसके बाद जो है आपका लिखा गया है कि शक संवत 78 ईसा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, और महावीर का जन्म जो है 540 जो है आपका बीसी यहां पर
लिखा गया है, ठीक है ना। अब बताइए यहां पर जो सारी चीजें लिखी गई हैं वो तो सही लिखी गई है, पूछ रहा है गलत बताइए कौन सा है, तो फिर वही आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, और जिसमें मोर देन वन ऑफ द अबव है तो नन ऑफ द अबव ई हो जाएगा। इसके बाद कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, विद रिस्पेक्ट टू हमारे जो सम्राट हैं अशोक, है ना, उनके संदर्भ में। तो कलिंग युद्ध जो है आपका, यहीं से फिर हृदय परिवर्तन देखेंगे आप, है ना। तो कलिंग युद्ध की बात करेंगे कि कब लड़ा गया था आपका, तो बताइए ये 261 बीसी में। उसके बाद शुंग जो आपकी डायनेस्टी है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये आपकी 185 बीसी की बात है। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि सिंध पर जो आपका पहला जो अरब आक्रमण हुआ था तो 712 एडी में हुआ था, इस हिसाब से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें हमको गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ बिलग्राम का देखिए यहां पर युद्ध लिखा गया है और राणा सांगा लिखा गया है, चौसा का युद्ध लिखा गया है, शेरशाह लिखा गया है, सेमल का युद्ध लिखा गया है, हुमायूं करनाल की लड़ाई जो है मोहम्मद शाह लिखा गया। अब देखिए करनाल की लड़ाई में मोहम्मद शाह रंगीला की बात कर रहे हैं और यहां पर नादिर शाह आया था और उसी का जो सेनापति है 1761 में आएगा। फिर अब जो आपका अब्दाली आएगा वो आपका क्या है 1761 वाला, है ना। तो ये अफगान है, तो है ना, तो ये तो हरा के गए थे, है ना, तख्ते ताउस भी ले गया था ये आपका नादिर शाह। तो ये जो है करनाल की लड़ाई जो डी लिखा गया है ये आपका क्या गलत, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये भी आपका गलत है। सेमल की युद्ध की बात करें तो इसमें जो आपका विजेता था वो शेरशाह था, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें चौसा का युद्ध तो ये जीता था शेरशाह ने, और बिलग्राम का जो युद्ध है आपका वो जीता था शेरशाह ने, है ना। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है हिंदी इंग्लिश में, आप देख लीजिएगा, आपको जानना जरूरी है। बिलग्राम का जो युद्ध है वो जीता था किसने, शेरशाह ने, चौसा भी शेरशाह ने, शेमल का युद्ध शेरशाह ने, करनाल की लड़ाई जो है नादिर शाह ने जीती थी, है ना। तो एक से ज्यादा जो है आपकी गलत है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है उसको पिक करना है। पहला जो लिखा गया है जो सेल्यूसिड और मौर्यन वॉर है आपकी जो लड़ाई है उसका जो टाइम दिया गया है 301 बीसी दिया गया है, ये गलत है आपका, क्यों, क्योंकि ये 303 बीसी है। इसके बाद जो बैटल ऑफ हाइडेस्पिस है वो 322 बीसी लिखा गया है, ये आपका 326 बीसी है। उसके बाद खानवा का युद्ध जो है ये 1527 का है और सेमल का जो युद्ध अभी हमने देखा जो शेरशाह ने जीता था वो 1544 का है। तो सही बताना था, है ना। तो आपका बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना, बाकी तो गलत दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आपका कि कौन सा गलत विकल्प बताना। फिर बैटल और लूजर की बात करें, यहां पर लूजर की बात करें, विनर की नहीं। खानवा का युद्ध जो है कौन हारा था बताइए, पराजित कौन हुआ था, राणा सांगा, ठीक है। उसके बाद जो त्रिचिनापल्ली का जो आपकी घेराबंदी थी ये किसके खिलाफ, तो ये आपका मतलब कौन पराजित हुआ था, तो इसमें मराठा। और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और उसके बाद धर्मठ का जो युद्ध है उसमें कौन पराजित हुआ था, दारा शिको हुआ था, है ना। तो यहां पर देखिए गलत हमको यहां पर देखना था, तो ये हैदराबाद के निजाम नहीं है, त्रिचिनापल्ली का जो घेराबंदी है वो संदर्भित है किससे, मराठा साम्राज्य यहां पर पराजित हुआ था, है ना। तो ये आपका गलत है, गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो आपकी एंशियंट यहां पे टेक्स्ट के नाम लिखे हैं हिस्ट्री के संदर्भ में, उसमें लेखकों से संदर्भित सही विकल्प का चयन करना, एक तरफ बुक है एक तरफ ऑथर से। तो जो आपका विग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है उसके सामने आरजी कॉलिंगवुड लिखा गया है यहां पर, ठीक है ना। क्या लिखा गया है, जो आपका आरजी कॉलिंगवुड लिखा गया है ना। तो ये आपका क्या है बताइए, ये आपका गलत है, क्योंकि ये किसकी है आपकी, ये जो बुक है आपकी ये हर्बर्ट बटरफील्ड की है, ठीक है। इसके बाद द आइडिया ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो ये जो बुक है वो आरजी कॉलिंगवुड की है। इसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की बात करें अगर तो ये थॉमस कून की है ना, और यही इसका सही आंसर भी होगा क्योंकि सही बताना था। उसके बाद द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन जो आपकी बुक है वो डीएफ फ्लेमिंग की है, ठीक है। तो सही बताना था, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारा, इसमें ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो एक्ट है वो कब पास किया गया था, तो ये पास किया गया था आपका 1876 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना। तो लिटन के बाद रिपन, है ना। तो 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस 1876 है, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट जो है वो 1890 का है। यही तीन चीजें यहां पर पूछी जा रही हैं, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कमेटी की रिकमेंडेशन से रिलेटेड है, इसके संदर्भ में जो है हमको ऑड जो है उसको यहां पर क्या करना है, पहला कमेटी है जो ऑप्शन दिए गए इसमें ऑड वन को हमको बेसिस किसका लेना है, हमको ईयर का, ईयर के बेसिस पे ऑड ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहले लिखा गया हंटर कमेटी रिपोर्ट पब्लिश्ड, है ना। अब हमको इसका ईयर पता होना चाहिए, तो ये जो है आपका 1920s की बात है, ठीक है ना। साइमन कमीशन कभी यहां पे मुद्दा चल रहा है, आने वाला है 1928। अब यहां पर क्या गांधी जी की एंट्री हो गई है ना, आप लोगों को पता है
ये दौर आपको, तो ये 28 मई 1920 है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये 1920 है। यहां पर किस तरीके का एक विशेष निर्णय लिया जाएगा, है ना, गांधी जी का पहला आंदोलन जो है, मास मूवमेंट जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब उसको रिलेट मत करिएगा कि चंपारण पहला था, मैं बोल रहा हूं कि ये जो है यहां से जो है आपको रियल पिक्चर में गांधी जी दिखाई देंगे। उसके बाद रॉलेट एक्ट की बात करें अगर हम, तो ये जो है आपका कब का है, ये 19 मार्च 1919 का है। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत, वन ऑफ द प्रोमिनेंट जो मूवमेंट है आपका, वो 1 अगस्त 1920 है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि यहां पर ऑड वन को अगर हमको पिक करना है, तो बताइए कौन सा है आपका ऑड वन। सब 1920 के हो गए, रॉलेट एक्ट आपका 1919 का हो गया, तो ऑड हो गया, आंसर आपका सी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है उससे संदर्भित है, और आपका सीडीएम से, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से, है ना। तो उसके संदर्भ में हमको सही जो है डेट और ईयर यहां पर लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका लाहौर षड्यंत्र केस है, ये आपका 8 अप्रैल 1929 का है, और सीडीएम जो है आपका वो आपका 6 अप्रैल 1930 का है। देखिए कहां पर, कहीं पर है क्या, ये ऑप्शन नहीं है, तो आपका ई यहां पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डे ऑफ डिलीवरेंस एंड डिमांड ऑफ पाकिस्तान, मतलब इसको मुक्ति दिवस और पाकिस्तान की मांग से संदर्भित हमको डेट और ईयर को देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। देखिए कांग्रेस इस्तीफा देगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, हरिपुरा त्रिपुरी संकट, वही दौर ये चल रहा है ना। अब यहां पे जो है ये पाकिस्तान के जो विभाजन, भारत पाकिस्तान के विभाजन के जो मेन स्ट्रीम जो चालू हो रही है वो यहीं से चालू हो रही है। उसके बाद आप देखिए कि जो लिखा गया नेक्स्ट वन की पाकिस्तान की मांग, तो ये भैया 23 मार्च ये डेट है आपकी 1940, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे है और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक है, तो कौन सी डेट है, उसके संदर्भ में जो है यहां पर फिर से कंटेक्चुअल पार्ट है, उसको हमको यहां पर पिक करना है। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई थी, ठीक है ना, और गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 है, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 है, क्या कहीं पर ये दिखाई दे रहा है, तो नहीं है, ये आपका 1930 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बताइए ई हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है और जो खाकसार पार्टी है, उनके जो भी फाउंडर्स हैं उनके नाम से संदर्भित है। तो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये अल्लाह बख्श थे, है ना, और जो खाकसार पार्टी है वो अल्लामा मशरिकी की थे, है ना, अल्लामा मशरिकी। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके संदर्भ में हमको जो भी उसके मुख्य प्रोविजन थे उसके संदर्भ में इनकरेक्ट को पिक करना है। पहला, डायरकी सेंटर में स्टैब्लिश, तो भैया सेंटर में कहां पर स्थापित किया जाएगा, बताइए जरा। 1919 वाले से सेंटर में लाएंगे कि 1935 में, बताइए जरा, किस एक्ट से केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, इन दोनों में से एक है वो, ठीक है ना। तो इसका जो है पहला जो लिखा गया है, ये आपका केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1935 के एक्ट से। उसके बाद जो है द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, ये भी आपका किससे संदर्भित है, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल 1935 का एक्ट है। प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, ये भी 1935 से संदर्भित है ना, ये दोनों। तो भैया 1892 में गलत की बात कर रहे हैं तो सारे ही गलत है ना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें हमको ऑड विकल्प को, जो भी ऑड ऑप्शन है उसको पिक करना है विजेता के आधार पे। सबसे पहले सीज ऑफ जो आपका कुडलोर लिखा गया है, ठीक है, ये मैसूर साम्राज्य है, मैसूर का साम्राज्य है आपका, है ना, मैसूर से रिलेटेड है। पोर्टो नोवो की लड़ाई जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसके बाद शोलिंगर का जो युद्ध दिया है, ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और तालीचेरी की जो घेराबंदी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है ना। तो ये जो है ऑड वन क्या हो गया आपका, ए हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कुरिचिया जो आपका रिवोल्ट है वो कब स्टार्ट हुआ, है ना, शुरू कहां किया गया था, मतलब प्लेस पूछ रहा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जानना चाह रहे हैं ये। तो ये आपका वायनाड से रिलेटेड है, केरला वाला पार्ट वायनाड, ठीक है। और यहां पर जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी लड़ाई है जिसमें मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है वो लड़ाई हुई थी, तो भरतपुर की लड़ाई है वो आपकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी ऑड वन है आपको उसको पिक करना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख जो आपका साम्राज्य था उसके संदर्भ में। तो फिरोज शाह की लड़ाई, अलीवाल की लड़ाई, सोबरान और आपकी खड़की यहां पर लिखा गया है। अब देखिए ये जो खड़की की लड़ाई यहां पर लिखा गया है
वो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य से रिलेटेड था, ना कि सिख साम्राज्य से। बाकी तीनों सिख साम्राज्य से रिलेटेड है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर खड़की का युद्ध हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है आपके पॉलिटिकल गुरु हैं आपके, किसके, गांधी जी के, है ना, उसी के संदर्भ में है। कब की गई और कहां की गई पूछा जा रहा है। तो भैया बॉम्बे में की गई थी 1905 में, जो आपके गोखले जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1905 बॉम्बे, और गोपाल कृष्ण गोखले जी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो भैया आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रहनुमाई जो आपका माजदायन सभा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में आप लोग सुनते होंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन भी है वो आप हमारे, है ना। तो 1851 की है ये आपकी, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। कब पूछा गया कि कब की गई थी और किसके द्वारा, तो आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहां की गई, ठीक है। तो ये जो स्थापना की गई कब की गई, 1867 में आत्माराम पांडुरंग और बॉम्बे में किया गया था। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में कौन सी जो है जो सभा है ना, जो नीचे आपके ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, वो आपकी स्टैब्लिश नहीं की गई थी कलकत्ता में, उसका नाम बताइए। आत्मीय सभा, तत्वबोधनी सभा, है ना, ये राजा राम मोहन रॉय के संदर्भ में सुनते हैं। धर्म सभा और ब्रह्मो समाज यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये सबकी सब जो है कहां से संदर्भित है, कलकत्ता से संदर्भित है। नहीं पूछ रहा है तो नन ऑफ द अबव जो होगा वो ई में दिया गया, आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें भी हमको ऑड वन को पिक करना है, ठीक है ना। ये स्थापना के जो भी आपकी भौगोलिक उसकी क्या है अवस्थिति है उसके संदर्भ में। तो सोशल सर्विस लीग, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और परमहंस मंडली की बात यहां पर की जा रही है। अब देखिए सोशल सर्विस लीग जो है बॉम्बे से रिलेटेड है, आर्य समाज बॉम्बे से रिलेटेड है, सत्य समाज जो सत्यशोधक समाज है पुणे, ये भी महाराष्ट्र से है, लेकिन परमहंस मंडली जो है आपकी ये कहां से है, पुणे से है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो परमहंस मंडली है ये भी आपका बॉम्बे से। तो बॉम्बे 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 सब महाराष्ट्र, लेकिन ये पुणे से संदर्भित है। तो देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि स्थापना के स्थान के आधार पर जो है वो विषम बताना है। तो विषम जो है एक जो है आपका पुणे में, बाकी बॉम्बे में, इस हिसाब से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंडियन लीग और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये एसोसिएशन है ना। आईएनसी के पहले नेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना से पहले, उसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसीलिए इनके ईयर के बारे में यहां पे पूछा गया है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, जो आपका इंडियन लीग है ये 1875 की है, ठीक है। और जो आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है वो आपका 1885 का है ना। और जो आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो कब का है आपको बताइए, 1875, 1851 और 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है वो 1885 की है, ध्यान दीजिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की। इंडियन जो आपकी लीग है 1875 की है, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है आपका वो 1850 कब की है, 1851 की है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हो गया आपका पहला 1875, देन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो गया आपका 1851, और लास्ट में सबसे 1885। इसी के बाद फिर कांग्रेस का गठन हो जाएगा आपको दिसंबर 1885 में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस हिसाब से जो है इसका आंसर कोई भी इसमें से सही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है इसमें इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, पूना सार्वजनिक सभा और मद्रास जो महाजन सभा है उसको कब कब जो है उसका जो है स्थापना की गई है, उस ईयर को हमको यहां पर रिकॉग्नाइज करना है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की बात करें तो 1876 है, 1867 जो है पूना सार्वजनिक सभा है, और 1884 जो है मद्रास महाजन सभा है। इस हिसाब से आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो 22वीं जो नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह था, 66वीं जो विद्रोह था और 37वीं जो नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह था, उसके संदर्भ में ईयर हमको रिकॉग्नाइज करना है। तो 22वीं जो है 1849 से रिलेटेड है, 66 जो है 1850 से रिलेटेड है, और 37th जो रिलेटेड है 1852 से रिलेटेड। 49, 50 और 52 है ना। देखिए किसी ऑप्शन में है तो यहां पर नहीं है, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो 37 और जो आपका यहां पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 और 47, मतलब 47th नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह और 34th, उसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो 47 रिलेटेड है 1824 से, और 34th नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह 1844 से, है ना। मतलब 1844 जो है 1844, तो इस हिसाब से आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बंगाल टेनेंसी एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट वाला दौर चल रहा है ये, ठीक है। ये एक्ट कब पारित किया गया,
ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह कब और कहां हुआ? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है 1885 है ना, देखिए जो परमानेंट सेटलमेंट था 1793 वाला, कॉर्नवालिस वाला, वहां से आप देखते हैं कि जो राजस्व प्रणाली है ना, जो शोषणकारी, वहां से स्टार्ट, फिर महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, तो उस हिसाब से ये जो है बढ़ता जा रही है चीजें, है ना। वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस पे अपना मोनोपोली जो है, शोषण को क्या करने के लिए, अपना हित जो है उसको मोबिलाइज करने के लिए, उसका दोहन करने के लिए इस तरीके के एक्ट्स को पारित कर रहे थे। कौन? ब्रिटिश, है ना। इसके बाद जो ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह होता है वो कब से संदर्भित है? 1825 से रिलेटेड है और वो असम में हुआ था। ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, और मोहम्मडन जो एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी थी, इसकी स्थापना कहां की गई थी, है ना। तो ये अडियार से कंफ्यूज मत होइएगा, ये न्यूयॉर्क से रिलेटेड है। मैडम ब्लावत्स्की का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनसे। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है न्यूयॉर्क से रिलेटेड है, और जो आपका मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी है ये संदर्भित है कलकत्ता से, है ना। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो देव समाज है उसकी स्थापना कब और कहां हुई थी, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देव समाज की जो स्थापना है वो 1887 में लाहौर में हुई थी, ठीक है ना, एक ऑप्शन में है। और इसके बाद जो आपके देव समाज की स्थापना है वो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। इस हिसाब से आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया है। तो ये भैया 1900, देखिए कब की गई थी? 1876 में। कब की गई थी? ध्यान दीजिएगा, 1876 में भारतीय राष्ट्रीय संघ जो लिखा है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या एस एन बनर्जी से रिलेटेड है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना किसने की थी, तो ये एस एन बनर्जी है, वही क्वेश्चन ही है आपका। और आपके दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? ठीक है, तो आनंद मोहन बोस है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं ये आपकी, कांग्रेस के पहले की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन वर्ड लगा हुआ है। होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में की गई थी। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है और इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की है पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका स्थापना जो है आपकी किसने किया था? महादेव एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जी ने किया था। और जो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना पूछ रहे हैं ये, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की बात की गई है कि कब की गई थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई। तो देखिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864, क्या ये सैयद अहमद खान से रिलेटेड है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी आपकी एसोसिएशन है ये 1885 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वर्ष के आधार पर हमको यहां पर विषम विकल्प का चयन करना। कम्युनल अवार्ड, मैकडॉनल्ड और महात्मा गांधी जी कम्युनल पंचायत, है ना, ये आप लोगों को पता होगा कब का है ये 16 अगस्त 1932 हो गया। उसके बाद पूना पैक्ट की बात करें, इसी से संदर्भित है। अभी भी जो है आपका हरिजन वाला मैटर चल रहा है, तो पूना पैक्ट जो है वो 1932 का ही है ना, 24 सितंबर का। थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 17 नवंबर 1932 का है, और जो आपका सीडीएम है वो 1930 का है। तो इस हिसाब से आपका ऑड क्या हो गया? डी हो जाएगा ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो अगस्त आपका प्रस्ताव है उसको कब लागू किया गया, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका क्या है? 8 अगस्त 1940 है भैया, दो ऑप्शन में। इसके बाद जो है भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है कब पारित किया, तो वो 8 अगस्त 1942 है, सेम डेट है आपकी दोनों की, है ना। तो ये आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ईयर के बेसिस पे हमको ऑड वन को यहां पर क्या करना है? पिक करना है। साइमन कमीशन भारत आया, कब आया? 1928 फेब 1928, 3 फेब है, तो ये 1928 हो गया, है ना। गांधी इरविन पैक्ट कब का है? तो भैया 5 मार्च 1931 का है। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो कब का है? 1928 का। बारदोली सत्याग्रह, है ना, ये किससे रिलेटेड बताइएगा जरा। ये यहीं पे सरदार की उपाधि मिलती है क्या पटेल जी को, कि किसी और सत्याग्रह में मिला था? बताइएगा आप लोग। बारदोली जो है ये भी 1928 का है। तो ऑड वन अगर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, 1931 है इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारत मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संदर्भित है ये क्वेश्चन। कांग्रेस का विभाजन, होम रूल आंदोलन और जो लखनऊ पैक्ट है उससे रिलेटेड है। बताइएगा ये जो लखनऊ अधिवेशन था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक होती, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, है ना, उनका अध्यक्ष का नाम बताइएगा। तो ये जो है ईयर पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस के विभाजन का संदर्भ जो है वो 1907 का है, सूरत स्प्लिट के नाम से जानते होंगे। होम रूल आंदोलन 1916 है
है ना। उसके बाद जो लखनऊ समझौता है वो 1916 का है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो है इनकरेक्ट ऑप्शन को नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक करना है। पहला जो स्टेटमेंट है कि गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी, है ना, ठीक है। दूसरा, ये टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, ठीक है ना, ये भी ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर गलत बताना है, इनकरेक्ट। उसके बाद एडोल्फ हिटलर जी ने सुभाष चंद्र जी को नेताजी की उपाधि दी, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जेएलएन जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी, तो भैया ये गलत है, महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी, तो यही गलत है, आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जाता है कि ऑड वन जो भी है, इस पूछा जा रहा है कि ऑड जो भी है आपका ऑप्शन, उसको पिक करिए। एक तरफ आईएनसी के सेशन है, दूसरी तरफ उनके प्रेसिडेंट के नाम दिए गए। तो 22nd, इस जो 22nd है, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। 23rd जो है आपकी, वो रास बिहारी किसने की थी, रास बिहारी घोष हैं, याद रखिएगा। 23rd जो है रास बिहारी घोष हैं आपके। 24th रास बिहारी घोष, और जो है आपको 25th जो है मदन मोहन जो है मालवीय है। तो इसमें जो 23rd दिया गया, इसमें लाल मोहन घोष दिया गया, ये गलत है आपका, ठीक है ना। और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी में। बोस और घोष दो हैं, एक जो है क्रांतिकारी भी है उसमें से, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, गलत पूछा था इसलिए बी है आपका, है ना। 23rd वाले का गलत दिया है, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि सही विकल्प को चुनना है। आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन है ना, ग्वालियर टैंक, है ना, गोकुलदास कॉलेज का नाम था संस्कृत, है ना, तो वो बॉम्बे से रिलेटेड है। पहला वाला क्या सही है आपका, ये जो ऑप्शन दिया गया बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सेकंड सेशन कलकत्ता, ठीक है। तीसरा जो है आपका मद्रास, जो आपका दिया गया है तीसरा, इसमें इलाहाबाद दिया गया है ना, तो ये गलत है। तीसरा जो संदर्भित है आपका मद्रास से रिलेटेड है। चौथा जो आपका रिलेटेड है वो कहां से रिलेटेड है, इलाहाबाद से। फिर भी सही एक से ज्यादा है, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है थर्ड सेशन 1887, इसमें पहले जो आपके मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना, तो प्रथम मुस्लिम जो है वो वहां पर उसको चेयर करते हैं। तीसरा जो है ना, सही विकल्प बताना है। तो क्या ये सही है आपका, बताइए जरा। अब यहां पर समझिएगा, पहला बिल्कुल ठीक है, 1887 फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी के थर्ड सेशन बदरुद्दीन तैयब जी। 1896 जो है आपका 12वां सेशन है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। जो 24th सेशन है आपका 1908 का कांग्रेस मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका जो है सही है। लेकिन यहां पर देखिए लिखते हैं 27 और 1912, जबकि ये 1911 है, दिल्ली दरबार वाला टाइम है। यहीं पर जो है कलकत्ता से फिर दिल्ली जो है स्थानांतरित करेंगे, है ना, कैपिटल वगैरह, वो आप लोगों को पता होगा। तो ये जन गण मन यहां पर गाया गया था, वो जो आपका सेशन था 1911 का था, तो ये गलत है। फिर भी सही जो है एक से अधिक है, फिर आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें हमको ऑड वन को पिक करना है, मतलब इनकरेक्ट को पिक करना है। फ्रेजर कमीशन लिखा है, उससे संदर्भित जो सामने जो एक तरफ आयोग है, एक तरफ संदर्भित आपके वायसराय और गवर्नर जनरल यहां पर लिखा गया। फ्रेजर आयोग जो है लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है। सार्जेंट कमीशन शिक्षा से रिलेटेड है क्या, लॉर्ड वेवल लिखा हुआ है यहां पर, बिल्कुल ठीक है। और जो आपका इस्लिंगटन है वो लॉर्ड जो आपका डलहौजी लिखा गया है, डलहौजी के टाइम का नहीं है, ये आपका हार्डिंग के टाइम का है आपका, ठीक है। तो यही आपका गलत है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद मैकलेगन जो कमेटी है वो लॉर्ड हार्डिंग से रिलेटेड है, तो गलत पूछा था, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें पूछा जा रहा है ऑड वन को बताना है। सैंडहर्स्ट जो कमेटी है वो 1924 लिखा गया है, यही गलत है, 1925 है। बाकी विटले आयोग 1928 का है, लिंडसे आयोग 1929 का है, और सप्रू कमेटी जो है 1934 की है। तो गलत बताना था, इसलिए मतलब विषम बताना था, इसलिए आंसर ए होगा, क्योंकि गलत है वो। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें ऑड वन बताना है। तो बटलर कमेटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, 1928 लिखा है ना, तो ये आपका 1927 का है। इसके बाद लिलिथगो की बात करें तो ये 1929 है, ये 1928 का है। स्कॉट जो मॉनक्रेफ आपका कमीशन है, ये कब का है, तो ये 1901 का है। और थॉमस रॉबर्टसन जो आपका यहां पर कमीशन है वो 1901 का है। तो देखिए यहां पर जो अगर आप देखेंगे तो यहां पर 1928, 1927, 1901 और 1901 जो है यहां पर लिखा गया। अब इसमें ऑड वन हमको बताना है ना, ऑड वन तो गलत है भैया, एक कौन सा गलत है, सी गलत है, इसलिए ऑड हो गया। बाकी तो यहां पर जो है वो क्या लिखा गया है, मतलब एक जो है वो सही है, बाकी गलत है। बटलर कमेटी 27 की है, लिलिथगो 28 की है, 1901 की जो आपके रॉबर्टसन आयोग है, लेकिन जो स्कॉट मॉनक्रेफ है वो तो सही लिखा गया 1901। तो ऑड क्या हो गया, सब गलत है, एक सही है, तो ऑड बताना था, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इनकरेक्ट को हमको पिक करना है। पहला लिखा है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो आपका न्यूज़पेपर है, लंदन से रिलेटेड है आपका, है ना, तो ये जो है आपका बिल्कुल ठीक है। गलत जो बताना है, इसमें गलत बताना है, ये सही है। तलवार जो आपका न्यूज़पेपर है वो रिलेटेड था आपका बर्लिन से,
कहां से? बर्लिन से रिलेटेड है। तो यही गलत है, आपका आंसर यही होना चाहिए। गदर जो है सैन फ्रांसिस्को से, लाला हरदयाल लोगों का नाम सुना होगा आपने। फ्री हिंदुस्तान जो आपका न्यूज़पेपर है वैंकूवर से रिलेटेड है। तो इसमें जो है आपका गलत बताना था, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट वन को पिक करना है। पहला ये जो बंग दर्शन न्यूज़पेपर है वो आपका ब्रह्म बांधव उपाध्याय यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी से रिलेटेड है। ट्रिब्यून की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? दयाल सिंह मजीठिया जी से संदर्भित है। संध्या की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी से रिलेटेड है। और वंदे मातरम जो है ये आपका वंदे मातरम समाचार पत्र की बात कर रहे हैं, ये आपका मैडम भीका जे कामा से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये अब्रॉड में कहां थी, है ना, ये इन्होंने कहां झंडा फहराया था? स्टुटगार्ट किस देश में है बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर जो क्या हो जाएगा आपका? सही, डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑड वन को पिक करना है। एक तरफ एक्ट है और सामने उनसे संदर्भित गवर्नर जनरल। तो हिंदू वीडो जो आपका री मैरिज एक्ट है वो किससे रिलेटेड है? लॉर्ड कैनिंग से, है ना। जो नेटिव मैरिज एक्ट है आपका वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक से रिलेटेड है ना। उसके बाद जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है आपका वो रिलेटेड है लैंसडाउन से। और सती प्रथा जो प्रतिबंधित किया गया था 1829 में, ये आपका विलियम बेंटिंग के टाइम का है। तो बाकी सब तो क्या दिया गया है बताइए जरा। जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट लिखा गया है लैंसडाउन से, सती प्रथा बेंटिंग लिखा गया है, हिंदू पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग, लेकिन गलत एक लिखा गया है ना, बी, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।